मैं ये चाह रहा हूँ कि इस खेत में कहीं भी एक भी केचुए का निशान नहीं है। आखिर खेतों से सारे केचुए चले कहाँ गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों का ख्याल रखते होंगे इस साजिशों के दौर में। देखिए गांव की मिट्टी, ये गांव की मिट्टी है। आज इस मिट्टी के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। इस मिट्टी को देखिए, इस मिट्टी में आप सोचिए मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मिट्टी है, ठीक है। ये खेत जुत चुकी है, इसमें मिट्टी है। इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस खेत में कहीं भी एक भी केचुए का निशान नहीं है। एक भी केचुए का नामो निशान नहीं है। आखिर खेतों से सारे केचुए चले कहाँ गए, समझे। अभी तो ये मिट्टी सूखा हुआ है। बहुत लोग कहेंगे भाई सूखे मिट्टी में केचुए नज़र नहीं आते, तो बात सही है आपकी। लेकिन ये मिट्टी पे हम गीला, जब बारिश का मौसम होता है ना, तब भी आकर देखे हुए हैं। इस मिट्टी में दूर दूर तक जो भी खेत दिख रहे हैं आपको, इसमें कहीं भी केचुए नज़र नहीं आते। आखिर सारे केचुए गए कहाँ, जबकि केचुए ज़मीन के रीढ़ की हड्डी हैं। केचुए ज़मीन के रीढ़ की हड्डी हैं, समझे। तो जो लगता है और जो इस्तेमाल हो रहा है रासायनिक खाद, समझे। आज के समय में गोबर वाला फर्टिलाइज़र बहुत कम इस्तेमाल होता है। गोबर वाला खाद, वर्मी कंपोस्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। रासायनिक खाद जो इस्तेमाल हो रहा है ना दोस्तों, इसके वजह से हमारे खेतों के केचुए चले गए हैं, खेतों के केचुए मर गए हैं दोस्तों, समझे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई तब बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ नहीं है। उनको एक साजिश के तहत, जब ये 1965 में शायद सूखा आया था और उसी समय फिर शायद हरित क्रांति आई थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब अमेरिका से वो लाल गेहूं लेना बंद किया, तो उसी समय हरित क्रांति आई। और उसी समय शायद, मैं हो सकता हूँ गलत भी हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को खुद ही डिस्कस भी कर लीजिएगा और गूगल भी करिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज जहाँ तक है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाल गेहूं का बंद किया था लेना अमेरिका से, उसी समय हमारा देश हरित क्रांति लाया, बहुत अच्छे से मेहनत किया, और उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ ये रासायनिक खाद का, समझे। हमारे किसान भाई बहुत बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किए, और आज हालत ये है कि हमारे देश की मिट्टी से केचुए चले गए हैं, केचुए मर गए हैं। इस मिट्टी एक दिन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। जो लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग खुद बताते हैं कि अगर आज हम 10 केजी डाले हैं तो अगले साल 12 केजी की ज़रूरत पड़ती है, अगले साल 14 केजी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से बढ़ते जा रहा है। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन आपको शरीर के साथ साइड इफ़ेक्ट देने के साथ साथ जैसे बढ़ने लगती है, जैसे बीपी की खाए, शुगर की दवा मुफ्त में आप लेके आएंगे कुछ सालों के बाद, फिर हार्ट डिजीज़, फिर ऐसे ऐसे जैसे बढ़ने लगती है, उसी तरह हमारा मिट्टी का कैपेसिटी कम होता जा रहा है उपज का, समझे। तो इसमें क्या है कि केचुए जो रीढ़ की हड्डी है वो ख़त्म हो चुके हैं, समझे। तो इस वजह से इसकी उपज क्षमता कम होते जा रही है, और इसको हर साल कुछ बढ़ाकर अमाउंट रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे धीरे धीरे एक समय आएगा कि सारा ज़मीन बंजर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को डरने की बात नहीं है। हमारे बहुत ऐसे साथी लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और अब जाकर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल शुरू हो गया। बहुत लोग इसका व्यापार भी कर रहे हैं, बहुत लोग इसको बेच रहे हैं, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डॉक्टर ये क्या बोलते हैं, देवेंद्र बल्हारा जी बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हैं, और लोग वापस आ रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। जैसे आप नेचुरली खान पान की तरफ वापस आ रहे हो ना, डॉक्टर विश्वरूप जी जो मेडिकल इंडस्ट्री में एक भूचाल ला दिए हैं, उस तरह से जैसे आप अपना खान पान बदल रहे हो, तो आप ओरिजिनल चीज़ की मांग करोगे। अब जब ओरिजिनल चीज़ की मांग करोगे तो लोगों को मजबूरी होगा ओरिजिनल उगाना, और जब ओरिजिनल उगना शुरू हो जाएगा तो ओरिजिनल मिलना भी शुरू हो जाएगा दोस्तों, समझे। तो इसी तरह कड़ी दर कड़ी जोड़ते हैं, और हम सब मिलकर एक आयुर्वेदिक ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। और देखिए आप कसम, बहुत एक मेरे दोस्त है, दोस्त की स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक मेरे दोस्त हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ ने कसम खाया कि आज से हम लोग कोई इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
लेकिन अगले ही दिन इत्तेफाक से उनकी वाइफ का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया और वो कसम टूट गई। पैरासीटामॉल लाए, खाए और तुरंत फुर से ठीक हो गए। तो देखिए कसम खाने से, अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। कसम खाने से आप नहीं छूट सकते हैं, आप कसम खा, क्योंकि आप ट्रैप में फंसे हुए हैं दोस्त, ट्रैप में फंसे हुए हैं तो आप ऐसे ही नहीं निकल पाएंगे। ट्रैप में फंसे तो उसके लिए आपको जानकारी चाहिए। अब जैसे मेरे दोस्त ने कसम तो खा ली, लेकिन क्या हुआ कि उनको जानकारी नहीं थी कि मैं इस फीवर के खिलाफ़ लड़ूं कैसे, इसको फीवर को मैं नेचुरली उतारूं कैसे। तो वो जाकर मजबूरी में फंस गए। फिर तो आप पहले जानकारी लीजिए कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके बाद खुद ब खुद वो छूट जाएगा, खुद ब खुद छूट जाएगा। इंग्लिश मेडिसिन आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले नेचुरली तो आएँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे किसान भाई अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, गोबर वाला खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब इस्तेमाल होने लग रहा है। अब धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि 1-2 पीढ़ी गुजरते गुजरते पूरा देश जान जाएगा और इस चीज़ को पूरा मुल्क हमारा इस्तेमाल करेगा। और पूरा मुल्क जब इस्तेमाल करेगा तो मुल्क में फिर से हरियाली आएगी और फिर से एक सही चीज़ का उत्पादन होगा और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि लोग पहले डिमांड ही करेंगे कि ओरिजिनलिटी के तरफ लोग आ रहे हैं, समझे। आप भी आओगे धीरे धीरे। हम जानते हैं कि शहरों में फंसे लोग ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करोगे, धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, समझे। तो इस वजह से फिर से बताना चाह रहे हैं कि इस मिट्टी की उपज क्षमता कम हो गई है, पहले से बहुत कम हो गई है। इसलिए हर साल 2-4 केजी बढ़ के ही इसमें डालना पड़ता है रासायनिक खाद, तब जाकर ये उपज उगा सकती है, समझे। तो बहुत साथी लोग कहेंगे भी ये आप ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हमारा उधर भी खेत है, समझे, उधर खेत है हमारा, वहाँ पर अभी हम यहाँ रहते नहीं है कंटिन्यूसली, तो इस वजह से अभी जैसे तैसे चल रहा है। जैसे ही हम रहना शुरू करेंगे यहाँ पर, आप लोगों को धीरे धीरे हर चीज़ की जानकारी देंगे, प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। और हाँ, मैं गमले में कैसे इजीली अपने घर में केचुआ उगा सकते हैं, एक छोटे से सिस्टम के साथ मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसका वीडियो मैं इंड स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। उसी तरह से अगर हम ज़मीन पे अप्लाई करें, मिट्टी पे अप्लाई करें, तो बेशक केचुए इसमें भी आ सकते हैं। 1-2 साल 3 साल लगेंगे वक्त, क्योंकि 1 सालों गुजर गए हैं इसको इंग्लिश मेडिसिन पर। जैसे हम लोगों की इंग्लिश मेडिसिन पर ज़िंदगी गुजर जाती है ना, उस तरह से काफ़ी अरसा गुजर चुका है इंग्लिश मेडिसिन पर। तो जैसे हम लोग को 1-2 महीने 3 महीने लग जाते हैं इंग्लिश मेडिसिन को छोड़ने में, उस तरह से हो सकता है इसमें भी 1 साल 2 साल 3 साल लगे, लेकिन केचुए तो आ ही जाएंगे। क्योंकि जब आप नेचुरली खान पान पे आप आते हो तो आपकी बीमारी रिवर्स होने लगती है। तो उसी तरह इसकी बीमारी है कि अभी केचुआ नहीं है, तो जब हम नेचुरली इसको देंगे हर चीज़, तो इसमें भी आ जाएंगे वापस, समझे। तो नेचर को समझिए, नेचर जो गॉड ने नेचर बनाया ना, बहुत ही अद्भुत बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपने अपनों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।